पवित्र होती। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 25 मार्च 2026। आज की मुरली के सार में भोलानाथ बाबा ने बहुत ऊंचा टाइटल दिलाते हुए स्मृति दिलाई, अटेंशन दिलाया कि तुम महावीर हो तो तुमको माया के तूफानों से डरना नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई भी बात की परवाह नहीं करनी है। पवित्र बनना है, श्रीमत पर चलना है। और साथ में बाबा ने ऊंच पद पाने के लिए हिम्मत रखकर दृढ़ संकल्प करने के लिए कहा कि हम श्रीमत पर चलकर पवित्र बनेंगे। भल कितने भी हंगामे हो, कितने भी सितम सहन करने पड़े, लेकिन हम बाबा की मत पर पवित्र बनकर रहेंगे। बाबा कहे कुछ भी होता है, नथिंग न्यू, कोई भी बात में डरना नहीं है। साथ में एग्जाम्पल देते हुए कहा कि ब्रह्मा बाबा के सामने कितने हंगामे हुए, बाबा को कभी रंज हुआ देखा? अमेरिका तक अखबारों में निकला, नथिंग न्यू, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को स्मृति थी कि जो कुछ होता है कल्प पहले मुआफिक होता है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हमको तो अपने बाप से वर्षा लेना है। और निराली बात स्मृति में दिलाया कि तुम शिव बाबा को अपना वारिस बनाएंगे तो वह तुमको 21 जन्म के लिए वर्षा देंगे। बाप बच्चे के ऊपर वारी जाते हैं, फिर बच्चे कहते हैं बाबा यह तन मन धन सब आपका है, आप हमारे बाप भी हो तो बच्चा भी हो। और संबंध की स्मृति दिलाते कहा कि गाते हैं त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव मम देव देवा। तो बाबा कहे यह सर्व संबंध तुम्हारे एक बाप से है, यह एक बाप की ही महिमा है, वही दुख हरता सुख करता है। और कहा तो बच्चों को बहुत खुशी में रहना है। भगवान ने हमको अडॉप्ट किया है, भगवान आकर हमारा दिव्य गुणों से श्रृंगार करते हैं, स्वयं भगवान आकर हमें पढ़ाते हैं। इससे खुशी और नशे में रहकर पढ़ाई पढ़नी है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम महावीर हो, तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई भी परवाह न कर पवित्र जरूर बनना है। मीठे बच्चे, तुम महावीर हो, तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई भी परवाह न कर पवित्र जरूर बनना है। आज मुरली से प्रश्न है, बच्चों में कौन सी हिम्मत बनी रहे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। उत्तर में बाबा कहे श्रीमत पर चलकर पवित्र बनने की। भल कितने भी हंगामे हो, सितम सहन करने पड़े, लेकिन बाप ने जो पवित्र बनने की श्रेष्ठ मत दी है उस पर निरंतर चलते रहे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। किसी भी बात में डरना नहीं है, कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। अर्थात बाबा कहे इतना निश्चय बुद्धि रहे, जो कोई भी सिचुएशन आए डरना नहीं है और अपनी धारणा नहीं छोड़नी है। जो बाबा हमेशा कहते हैं ना, धरत पड़िए धर्म ना छोड़िए। आज मुरली में गीत बजा, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। यह है भक्ति मार्ग वालों का गीत। ज्ञान मार्ग में गीत आदि की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गाया हुआ है बाप से हमें बेहद का वर्षा मिलना है। जो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है वह इसमें नहीं आ सकती। बच्चे कविता आदि बनाते हैं वो औरों को सुनाने के लिए, उसका भी अर्थ जब तक तुम न समझाओ तब तक समझ न सके। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाप ने 84 जन्मों के चक्र का नॉलेज भी सुनाया है, खुशी होनी चाहिए। बाबा कहे 84 जन्मों का चक्र जान करके तुमको खुशी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबा ने आकर स्मृति दिलाई कि तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी थे, अब फिर बन रहे हो। बाबा कहे अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, बाप से विष्णुपुरी का वर्षा ले रहे हो। निश्चय बुद्धि ही विजयंती। जिसको निश्चय होता है वह सतयुग में तो जाएंगे ही, तो बच्चों को सदैव खुशी रहनी चाहिए। फॉलो फादर, अर्थात जैसे ब्रह्मा बाबा को खुशी थी सतयुग में जाने की, श्री कृष्ण बनने की, ऐसे बाबा कहे बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहे बच्चे जानते हैं निराकार शिव बाबा ने
जब इसमें प्रवेश किया तो बड़े हंगामे हुए, पवित्रता पर बड़े झगड़े चले। बच्चे बड़े होते कहेंगे जल्दी शादी करो, शादी बिगर काम कैसे चलेगा। भल मनुष्य गीता पढ़ते हैं परंतु उससे समझते कुछ नहीं। सबसे जास्ती बाबा को अभ्यास था। कौन सा अभ्यास था? गीता पढ़ने का। बाबा कहे एक दिन भी गीता पढ़ना मिस नहीं करते थे। जब मालूम पड़ा गीता का भगवान शिव है, नशा चढ़ गया। हम तो विश्व के मालिक बनते हैं, यह तो भगवान वाच है। फिर पवित्रता का भी बड़ा हंगामा हुआ। इसमें बहादुरी चाहिए। बाबा कहे धारणा में अड़े रहना, पक्के रहना, उसके लिए बहादुरी चाहिए। बाबा कहे तुम हो ही महावीर महावीरनी, सिवाय एक के और कोई के परवाह नहीं। पुरुष है रचता, रचता खुद पावन बनता है तो रचना को भी पावन बनाता है। बस इस बात पर ही बहुतों का झगड़ा चला। बड़े बड़े घरों से निकल आए, कोई की परवाह नहीं की। जिनकी तकदीर में नहीं है तो समझे भी कैसे। पवित्र रहना है तो रहो, नहीं तो जाकर अपना प्रबंध करो। इतनी हिम्मत चाहिए ना। जिसको बाबा कहे ना इतना नष्टो मुहा होंगे तभी तो ऐसे कह सकेंगे बच्चों को। बाबा के सामने कितने हंगामे हुए। बाबा को कभी रंज हुआ देखा? अर्थात बाबा कहे कितनी परिस्थिति आई, लेकिन बाबा को कभी नाराज या बातों की चिंता में नहीं देखा। बाबा कहे अमेरिका तक अखबार में निकल गया, नथिंग न्यू। यह तो कल्प पहले मुआफिक होता है, इसमें डरने की क्या बात है। हमको तो अपने बाप से वर्षा लेना है, अपनी रचना को बचाना है। बाप जानते हैं सारी क्रिएशन इस समय पतित है, मुझे ही सबको पावन बनाना है। बाप को ही सब कहते हैं हे पतित पावन लिबरेटर आओ, तो उनको ही तरस पड़ता है, रहम दिल है ना। तो बाप समझाते हैं बच्चे कोई भी बात में डरो मत, डरने से इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। क्योंकि बाबा कहे डर होगा तो पुरुषार्थ में ढीलापन आ जाएगा। इसलिए बाबा कहे कोई बात में डरो नहीं, निश्चय बुद्धि हो, अपना पुरुषार्थ करते रहना है। बाबा कहे माताओं पर भी अत्याचार होते हैं, यह भी निशानी है। द्रौपदी को नग्न करते थे, बाप 21 जन्मों के लिए नग्न होने से बचाते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। पतित तमो प्रधान पुरानी सृष्टि भी बननी ही है। हर चीज नई से फिर पुरानी जरूर होनी है। पुराने घर को छोड़ना ही पड़ता है। नई दुनिया गोल्डन एज, पुरानी दुनिया आयरन एज। सदैव तो रह न सके, अर्थात सदैव ना तो पुरानी दुनिया रहेंगी ना तो सदैव नई दुनिया रहेंगी। बाबा कहे तुम बच्चे जानते हो यह सृष्टि चक्र है। देवी देवताओं के राज्य की फिर से स्थापना हो रही है। बाप भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि फिर से तुमको गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। यहाँ रावण राज्य में दुख है, राम राज्य किसको कहा जाता है यह भी कोई समझते नहीं। बाप कहते हैं मैं स्वर्ग अथवा राम राज्य की स्थापना करने आया हूँ। तुम बच्चों ने अनेक बार राज्य लिया और फिर गंवाया है, यह सबकी बुद्धि में है। 21 जन्म सतयुग में हम रहते हैं, उनको कहा जाता है 21 पीढ़ी। अर्थात जब वृद्ध अवस्था होती है तब तक शरीर छोड़ते हैं, अकाले कभी मृत्यु होती नहीं। अब तुम जैसे त्रिकालदर्शी बन गए हो। तुम जानते हो शिव बाबा कौन है। शिव के मंदिर भी ढेर बनाए हैं, मूर्ति तो घर में भी रख सकते हैं ना, परंतु भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नोंद है। बुद्धि से काम लिया जाए, श्री कृष्ण की अथवा शिव की मूर्ति घर में भी रख सकते हैं। चीज तो एक ही है, फिर इतना दूर दूर क्यों जाते हैं? क्या उनके पास जाने से श्री कृष्णपुरी का वर्षा मिलेगा? अभी तुम जानते हो जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते आए हैं। रावण राज्य का भी भपका देखा कितना है, यह है पिछाड़ी का भपका। अर्थात बाबा कहे अभी जो देख रहे हैं वो अंतिम समय का दिखावा है, भपका है। राम राज्य तो सतयुग में था। बाबा कहे राम राज्य तो सतयुग में था, वहां यह विमान आदि सब थे, फिर यह सब गुम हो गए, फिर इस समय यह सब निकले हैं। अभी यह सब सीख रहे हैं। जो सीखने वाले हैं वह संस्कार ले जाएंगे, वहां आकर फिर विमान बनाएंगे। यह भविष्य में तुमको सुख देने वाली चीजें हैं।
यह साइंस फिर तुमको काम आएंगी। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि सतयुग में एडवांस साइंस थी स्पिरिचुअलिटी के साथ, फिर बीच में गुम हो जाती है, फिर अंत में यह साइंस के सब साधन निकल आते हैं, क्योंकि सतयुग में फिर एडवांस साइंस मिल जाएंगी तुमको। इसलिए बाबा कहते हैं ना, यह ड्रामा ही कल्याणकारी बना हुआ है। बाबा कहे अभी यह साइंस दुख देने के लिए है, फिर वहां सुख के लिए होंगी। अभी स्थापना हो रही है, बाप नई दुनिया के लिए राजधानी स्थापन करते हैं, तो तुम बच्चों को महावीर बनना है। दुनिया में यह थोड़े ही कोई जानते हैं कि भगवान आया हुआ है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, इसमें डरने की बात नहीं। करके गाली देंगे, गाली तो इनको ब्रह्मा बाबा को भी बहुत मिली है। श्री कृष्ण ने गाली खाई ऐसा दिखाते हैं। अब श्री कृष्ण तो गाली खा न सके, गाली तो कलयुग में खाते हैं। तुम्हारा रूप जो अभी है, फिर कल्प के बाद इस समय होगा, बीच में कभी हो न सके। जन्म बाय जन्म फीचर्स बदलते जाते हैं। यह ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में जो फीचर वाले जन्म लिए हैं वही लेंगे। अब तुम जानते हो यही फीचर्स बदल दूसरे जन्म में यह लक्ष्मी नारायण के फीचर हो जाएंगे। बाबा ड्रामा को और स्पष्ट कर रहे हैं कि जैसा जब पार्ट बजाया वैसा फिर उसी समय रिपीट होगा, उसी नाम रूप देश काल में उसी समय रिपीट होगा। बाबा कहे अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है, यह है नई बात। बाप भी नया, बातें भी नई। यह बातें इसी को समझ में जल्दी नहीं आती। जब तकदीर में हो तब कुछ समझे। बाकी महावीर उनको कहा जाता है जो कितने भी तूफान आए हिले नहीं। अंडरलाइन, बाबा कहे महावीर उनको कहा जाता है जो कितने भी तूफान आए लेकिन परिस्थितियों में बातों में हिले नहीं। बाबा कहे अब वह अवस्था हो न सके, होनी है जरूर। महावीर कोई तूफान से डरेंगे नहीं, वह अवस्था पिछाड़ी में होनी है। इसलिए गाया हुआ है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। बाप आए हैं तुम बच्चों को स्वर्ग का लायक बनाने। कल्प पहले मिसल नरक का विनाश तो होना ही है। सतयुग में तो एक ही धर्म होगा। चाहते भी है वननेस, एक धर्म होना चाहिए। यह भी किसी को पता नहीं है। क्या नहीं पता कि राम राज्य रावण राज्य अलग अलग है। अब बाप में पूरा निश्चय है तो श्रीमत पर चलना पड़े। अंडरलाइन, बाबा कहे अगर बाबा में पूरा निश्चय है तो फिर श्रीमत में चलना है। हर एक की नब्ज देखी जाती है, उस अनुसार फिर राय भी दी जाती है। बाबा ब्रह्मा ने भी बच्चे को कहा अगर शादी करनी है तो जाकर करो, बहुत मित्र संबंधी आदि बैठे हैं, उनको शादी करा देंगे। फिर कोई न कोई निकल पड़ा तो हर एक की नब्ज देखी जाती है। पूछते हैं बाबा यह हालत है, हम पवित्र रहना चाहते हैं, हमारे संबंधी हमको घर से निकालते हैं, अब क्या करना है? अरे बाबा कहे अरे यह भी पूछते हो, पवित्र रहना है, अगर नहीं रह सकते हो तो जाकर शादी करो। अच्छा समझो किसी की सगाई हुई है, राजी करना है, हर्जा नहीं। हथियाला जब बांधते हैं तो उस समय कहते हैं यह पति तुम्हारा गुरु है। अच्छा तुम उनसे लिखवा लो। बाबा कहे उनसे लिखवा लो, तुम मानती हो मैं तुम्हारा ईश्वर गुरु हूँ, लिखो। अच्छा अब मैं हुक्म देता हूँ, पवित्र रहना है, हिम्मत चाहिए ना, अर्थात ऐसे प्रण करने और कराने में भी हिम्मत चाहिए। बाबा कहे मंजिल बहुत भारी है, प्राप्ति जबरदस्त है। काम की आग तब लगती है जब प्राप्ति का पता नहीं है। बाप कहते हैं इतनी बड़ी प्राप्ति होती है तो अगर एक जन्म पवित्र रहे तो क्या बड़ी बात है। हम तुम्हारे पति ईश्वर हैं, हमारी आज्ञा पर पवित्र रहना पड़ेगा। बाबा युक्तियां बता देते हैं। बाबा कहे बाबा श्रीमत भी देते हैं और साथ में युक्ति भी बताते हैं, लेकिन पवित्र तो रहना ही पड़ेगा। बाबा कहे भारत में यह कायदा है, स्त्री को कहते हैं तुम्हारा पति ईश्वर है, उनकी आज्ञा में रहना है, पति का पांव दबाना है, क्योंकि समझते हैं ना लक्ष्मी ने भी नारायण के पांव दबाए थे। यह आदत कहाँ से निकली? भक्ति मार्ग के चित्रों से।
सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं। नारायण, कभी कोई थकता है क्या जो लक्ष्मी पांव दबाएंगी? बाबा कहे, मूल बात तो है कि वहां थकावट ही नहीं होंगी जो पांव दबाए। बाबा कहे, थकावट की बात हो न सके, यह तो दुख की बात हो जाती है। बाबा कहे, थक जाना मना दुख की बात हो गई, तो वहां तो कोई प्रकार का दुख है ही नहीं। बाबा कहे, वहां सतयुग में दुख दर्द कहाँ से आया? तब बाबा ने फोटो से लक्ष्मी का चित्र उड़ा दिया। नशा तो चढ़ा है ना, छोटेपन से ही वैराग्य रहता था, इसलिए भक्ति बहुत करते थे। तो बाबा युक्ति बहुत बताते हैं। तुम जानते हो, हम एक बाप के बच्चे हैं, तो आपस में भाई बहन हो गए। डाडे से वर्षा लेते हैं, बाप को बुलाते ही है पतित दुनिया में। हे पतित पावन सभी सीताओं के राम, बाप को कहा जाता है ट्रुथ, सचखंड स्थापन करने वाला। वही सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का सत्य ज्ञान तुमको देते हैं। तुम्हारी आत्मा अभी ज्ञान सागर बन रही है। मीठे बच्चों को हिम्मत रखनी चाहिए। आज बाबा विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं कि तुम बच्चों को सत्य ज्ञान मिला है, सत्य बाप मिला है, तो बच्चों को हिम्मत रखनी है। हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बेहद का बाप बेहद की रचना को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेना है, वारी जाना है। तुम उनको अपना वारिस बनाएंगे तो वो तुमको 21 जन्म के लिए वर्षा देंगे। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि पहले तुम मुझे अपना वारिस बनाएंगे, तो तब मैं तुमको 21 जन्मों का उसका रिटर्न दूंगा। बाबा कहे, बाप बच्चों के ऊपर वारी जाते हैं। बच्चे कहते हैं, बाबा यह तन मन धन सब आपका है, आप बाप भी हो तो बच्चा भी हो। गाते भी हैं, त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, एक की महिमा कितनी बड़ी है। उनको कहा ही जाता है सर्व का दुख हरता सुख करता। सतयुग में 5 तत्व भी सुख देने वाले होते हैं। कलयुग में 5 तत्व भी तमो प्रधान होने के कारण दुख देते हैं। वहां तो है ही सुख, यह ड्रामा बना हुआ है। बाबा कहे, तुम जानते हो यह वही 5000 वर्ष पहले वाली लड़ाई है। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो बच्चों को सदैव खुशी में रहना चाहिए। भगवान ने तुमको अडॉप्ट किया है। कौन सी खुशी रहनी चाहिए कि भगवान ने हमको अडॉप्ट किया है। फिर तुम बच्चों को बाप श्रृंगार भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं। बाबा कहे, खुशी और नशा किस बात का होना चाहिए कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, स्वयं भगवान ने हमको अडॉप्ट किया है, स्वयं भगवान हमको ज्ञान रत्नों से श्रृंगारते हैं। तो इसी स्मृति में सदा खुशी में रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, सदा बाप समान बनने की हिम्मत रखनी है, बाप पर पूरा वारी जाना है। दूसरा पॉइंट, किसी भी बात में डरना नहीं है, पवित्र जरूर बनना है। आज बाबा ने वरदान दिया, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। स्पष्टीकरण है, जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वह समस्याओं को ऐसे पार कर लेती हैं जैसे कोई सीधा रास्ता सहज पार कर लेते हैं। समस्या उनके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती है। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है। वे कभी भी आश्चर्यवत नहीं होते, बल्कि सदा संतुष्ट रहते हैं। मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलता, लेकिन उसी समय कारण को निवारण में बदल देते हैं। बाबा ने शक्तिशाली आत्मा की पहचान बताई कि कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी बात हो, लेकिन वो कारण को, समस्या को संतुष्टता के आधार से पार कर लेते हैं। आज का स्लोगन है, स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है।
स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। अभी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। महावाक्यों का सार है, परमार्थ से व्यवहार स्वतः सिद्ध होता है। मम्मा कहे, भगवान वाच है कि तुम मेरे द्वारा परम अर्थ को जानने से मेरे परम पद को प्राप्त करेंगे, अर्थात परमार्थ को जानने से व्यवहार सिद्ध हो जाता है। मम्मा कहे, देखो देवताओं के आगे प्रकृति तो चरणों की दासी होकर रहती है। यह 5 तत्व सुख स्वरूप बन मन इच्छित सेवा करते हैं। इस समय देखो मन इच्छित सुख न मिलने के कारण मनुष्य को दुख अशांति प्राप्त होती रहती है। मम्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि जब व्यवहार में परमार्थ आ जाता है तो आत्मा को सुख की शांति की प्राप्ति होती है, जो सतयुग में मिलती है। अभी व्यवहार में परमार्थ नहीं है, अर्थात न बाबा को यथार्थ रीति जानते हैं न याद करते हैं, इसलिए आत्मा दुखी और अशांत है। कहे, सतयुग में तो यह प्रकृति बाअदब रहती है, अर्थात ऑर्डर में चलती है, दुखदाई नहीं होती। मम्मा कहे, देखो देवताओं के जड़ चित्रों पर भी इतने हीरे जवाहरत लगते हैं, तो जब चैतन्य में प्रत्यक्ष होंगे तो उस समय कितने वैभव होंगे। इस समय मनुष्य भूख मरते हैं और जड़ चित्रों पर करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं, तो यह क्या फर्क है। जरूर उन्होंने ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए हैं, तभी तो उन्होंने यादगार बने हुए हैं। उनका पूजन भी कितना होता है। वह निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते भी कमल फूल समान अवस्था में रहते थे, परंतु अब निर्विकारी प्रवृत्ति के बदले विकारी प्रवृत्ति में चले गए हैं, जिस कारण सभी परमार्थ को भूल व्यवहार के तरफ लग गए हैं। इसलिए रिजल्ट उल्टी जा रही है। अब अपने को स्वयं परमात्मा आई विकारी प्रवृत्ति से निकाल निर्विकारी प्रवृत्ति सिखाते हैं, जिससे अपनी जीवन सदा काल के लिए सुखी बनती है। इसलिए पहले चाहिए परमार्थ, बाद में व्यवहार। परमार्थ में रहने से व्यवहार ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। आज 25 मार्च के अव्यक्त इशारे हैं। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज डिटेल में बताया कि जैसे डॉक्टर पेशेंट को पहले फेथ में लाते हैं, उन्हें विश्वास हो जाता है कि यह डॉक्टर बड़ा अच्छा है, यहाँ से शफा मिल जाएंगी। वैसे डॉक्टर कितना भी बढ़िया दवाई दे, लेकिन अगर फेथ नहीं हो तो उस दवाई का असर नहीं होता। ऐसे रूहानी डॉक्टरी भी ऐसी शक्तिशाली स्टेज हो जो सबका फेथ हो जाए कि यहाँ पहुँचे हैं तो अवश्य कोई न कोई प्राप्ति होंगी ही। बाबा ने बड़ी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए कहा कि आपकी स्थिति इतनी ऊंची और शक्तिशाली हो जो आपकी स्थिति द्वारा ही अनेक आत्माओं को रूहानी डॉक्टरी की अनुभूति हो और समझे कि हम यहाँ आए हैं तो जरूर अवश्य कोई न कोई प्राप्ति होंगी ही। स्थिति देख करके उनको प्राप्ति की अनुभूति हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।